मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का विज्ञान जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके पूर्व हमने एक वीडियो मित्रों पार्ट 1 यानी भाग 1 के बारे में बताया है। आप जाके प्लेलिस्ट में वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए हमने कहाँ तक उस वीडियो में बताया है, हमने इसे बता दिया है और ये भी हमने उस वीडियो में आपको बता दिया है, राइट। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, ठीक। तो यहाँ शुरुआत करेंगे और जानेंगे है क्या रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण से रिलेटेड बातों के बारे में। देखिए मित्रों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब इसमें पहला है मित्रों संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मित्रों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक। अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में संयोग करते हैं तब संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मित्रों, हमने कहा जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में रासायनिक संयोग करते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक का मतलब क्या है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है मित्रों, अमोनिया है, HCl है। दोनों यौगिक है आपस में संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार यौगिक तत्व, यहाँ पर आप देख पा रहे फास्फीन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार ये है CaOH2O है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिना बुझा हुआ चूना बनता है। अब देखिए मित्रों, जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया में योग के परिणाम स्वरूप संतृप्तता बढ़ती है और असंतृप्तता घटती है। मित्रों, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, संतृप्तता बढ़ती है, असंतृप्तता घटती है। असंतृप्त का मतलब यह है मित्रों जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। संतृप्त का मतलब है जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर संतृप्तता क्या होगी, बढ़ेगी और असंतृप्तता घटेगी। यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ये घटेंगे और सिंगल बॉन्ड बढ़ेंगे। भाई सिंगल बॉन्ड क्या है, संतृप्त है, ये बढ़ती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसिटिलीन की क्रिया हमने हाइड्रोजन से कराया। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में दो हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, दो इसका एक बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन जुड़ा, एथिलीन बन गया। अब यहाँ पर फिर हमने निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 क्रिया कराया, तो दो हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ और यहाँ से ये क्या हुआ, बाहर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या बन गया मित्रों, एथेन गैस बन गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं यार। अब मित्रों इसके बाद आता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक। वियोजन अपघटन अभिक्रिया है क्या, और वियोजन अपघटन अभिक्रिया मित्रों 3 प्रकार की होती हैं। ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। वह यौगिक जिसमें बाह्य कारक द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों, किसी बाह्य कारक के द्वारा, किसी ताप के द्वारा कोई पदार्थ जब दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब मित्रों देखिए, पहला हम जानते हैं ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन क्या है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें मित्रों ऊष्मीय अपघटन के बारे में, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, राइट। उसे क्या कहते हैं मित्रों, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अपघटन जो अभिक्रिया होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, राइट। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट है। मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड है, इसे गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है, राइट। और ये है मित्रों ऊष्मीय अपघटन। इसके बाद देखिए दो और हैं जो कि प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों देखिए प्रकाश अपघटन क्या है, फोटोलिसिस। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होता है तो इसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, जब इसे गर्म करते हैं यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 में क्या होता है, टूट जाता है, राइट। इसके बाद आता है मित्रों विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत अपघटन के द्वारा कराया जाता है तो इसे वियोजन या विद्युत अपघटन कहा जाता है। जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा कराया जाता है तो इसे वियोजन या विद्युत अपघटन कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिए,
इस क्रिया में गलित अवस्था में एक पात्र में भरकर एनोड और कैथोड के मध्य कराते हैं, जिससे पदार्थ दो भागों में टूट जाते हैं। टूटे हुए यौगिक या तत्व परमाणु एनोड और कैथोड के संपर्क में चले जाते हैं। भाई देखिए, विद्युत अपघटन का मतलब क्या है? विद्युत अपघटन, उसमें हमने बताया उसमें मतलब उष्मा, और प्रकाश मतलब प्रकाश, विद्युत मतलब विद्युत के द्वारा। जैसे अब आप जरा ध्यान दीजिए मित्रों, हमारे पास वाटर है, वाटर को जब आप इलेक्ट्रिक की उपस्थिति में, एक साइड में एनोड लगा होगा, दूसरे साइड में कैथोड लगा होगा, गर्म करेंगे तो एनोड पर क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देखिए, इस क्रिया में गलित अवस्था में एक पात्र में भरकर एनोड और कैथोड के मध्य कराते हैं, जिससे पदार्थ दो भागों में टूट जाते हैं और टूटे हुए यौगिक या तत्व परमाणु एनोड और कैथोड के संपर्क में चले जाते हैं। राइट, तो इस क्रिया को मित्रों हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। इसके बाद आपका आती, तो ये मित्रों तीन थे, तीनों समाप्त हो गए। अब इसके बाद आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही सिंपल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टफुल टॉपिक। अब मित्रों प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जरा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कहा गया अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है किसी यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। भाई ये बताइए, CuSO4 एक यौगिक है, तो Cu कम क्रियाशील है और ये जिंक अधिक क्रियाशील है Cu से। कारण यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक Cu से ऊपर स्थित होता है, तो जिंक इस CuSO4 में से Cu को विस्थापित करके स्वयं यहाँ पे बैठ जाता है, तो यहाँ पे जड़ीयन SO4 बन जाता है, Cu इससे क्या होता है? अलग हो जाता है। राइट, तो जड़ीयन SO4 Cu, ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। राइट, इसके बाद आता है मित्रों आपका उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है आखिर में उभय अपघटन अभिक्रिया? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आयनों के मध्य अदला बदले से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं AgNO3 है और क्या है? KCl है। उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उभय अपघटन वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आयनों के मध्य अदला बदली से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें अभिकारक क्या है मित्रों? ये देखिए रिएक्शन, ये एरो का चिन्ह है, एरो के इस साइड वाले जितने हैं ये सब अभिकारक हैं, एरो के इस साइड वाले जितने हैं सब उत्पाद हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए अभिकारक के आयनों के मध्य अदला बदली, तो AgCl के साथ चलाएगा और KNO3 के साथ चलाएगा, तो यहाँ बन जाएगा AgCl और KNO3 सिल्वर अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का बन जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि इंडोथर्मल और एक्सोथर्मल रिएक्शन। राइट, और ये क्या है मित्रों? जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, किसे कहते हैं। ठीक, और ये था आपका मित्रों उभय अपघटन अभिक्रिया। अब उभय अपघटन अभिक्रिया जरा आप ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। राइट, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना ना भूलना, वहीं अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त यानी कि निर्मुक्त उष्मा होती है, यानी उष्मा निकलती है, उससे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। भाई उष्माक्षेपी का मतलब क्या? जिसमें उष्मा क्षय होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर 94 किलो कैलोरी उष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। राइट, तो ये मित्रों जब कार्बन को आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा बाहर निकलती है। राइट, अब यहाँ पर देखिए उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा की मात्रा को उत्पाद और धन के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। राइट, इसके बाद आता है मित्रों उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+O2 0 राइट, मित्रों यहाँ पर देखिए जब नाइट्रोजन क्रिया आप ऑक्सीजन से कराते हैं तो 45 किलो कैलोरी उष्मा क्या होता है? ये खींच लेता है। यहाँ माइनस का साइन लगा सकते हैं क्योंकि उष्मा मित्रों ये लेता है, तो इधर धन रहेगा, इस साइड में ऋण रहेगा। राइट, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 45 किलो कैलोरी ऊर्जा लिया तब यानों में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से मित्रों इसमें हम लोग सीख पाए हैं उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। अब इसके बाद वीडियो में अब इसके बाद हम लोग जानेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में।
ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है क्या? बहुत ही सिंपल मित्रों ये रिएक्शन है। जब किसी यौगिक में ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों ये पुरानी धारणा के अनुसार है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए SnCl2, इसमें जब ऋण विद्युतीय अवयव क्या है? Cl है, इसमें जब ये योग कर लेता है तो SnCl4 बन जाता है। भाई पुरानी धारणा के अनुसार यही कहा जाता है, जब किसी अवयव यानी यौगिक में ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय अवयव की क्या होती है? वृद्धि होती है, इसमें योग करता है तो SnCl4 बन जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिंक है। जिंक में मित्रों कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ के यहाँ पे क्या बना लेता है? ZnO जिंक ऑक्साइड बना लेता है, राइट। नई धारणा के अनुसार जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। भाई ये पुराने धारणा के अनुसार, ये नई धारणा के अनुसार। नई धारणा में आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे सोडियम हो, चाहे Ag हो। भाई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे धन चार्ज आएगा, राइट। तो ये पुरानी धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण आप सीख पाएँ। अब देखिए अपचयन क्या है, इसी में आता है, बहुत सिंपल है। अपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में धन विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए धन विद्युतीय अवयव, इसमें देखिए Cu अगर इसमें जुड़ेगा तो ये धन विद्युतीय अवयव की वृद्धि हुई तो CuCl बन जाएगा, राइट। और इसमें देखिए और क्या है? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो नई धारणा के अनुसार इस क्रिया को अपचयन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे, नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। नई धारणा के अनुसार इस क्रिया क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे, राइट। इसके बाद मित्रों आता है आपका ऑक्सीकारक तथा अपचायक। मित्रों ऑक्सीकारक अपचायक क्या है? जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं तथा जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये अपचायक है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यहाँ देखिए मित्रों 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ आते आते 2 इलेक्ट्रॉन इससे और बाहर हो गया तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, राइट। ये ऑक्सीकारक है तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन। कैसे आप जानेंगे? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, यहाँ आते आते 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये है ऑक्सीकारक और अपचायक। अब यहाँ पर देखिए मित्रों 2 हेडलाइंस 3 हेडलाइंस और हैं। ये क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। कैसे आप समझेंगे? SN यहाँ आते आते 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका SN का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्योंकि मित्रों ऑक्सीकरण क्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, राइट। तो ये ग्रहण करके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसका जानते हो आप अपचयन होता है, ठीक। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, थोड़ा रिएक्शन संतुलित हो जाएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मित्रों यहाँ पर देखिए SN की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ +2 है। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद मित्रों आता है संक्षारण के बारे में। संक्षारण क्या है? बहुत सिंपल है। वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी एवं अन्य रसायनों के संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती है, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की सतह पर जंग का लगना, कॉपर की सतह पर हरे रंग का बनना, चांदी की सतह पर काले रंग का बनना। मित्रों अगर आप लोहा है, लोहे को अगर बाहर वायु या नमी में छोड़ देंगे या बाहर फेंक देंगे तो उस पर धीरे धीरे ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लगने लगता है। वो जंग कैसा होता है? लोहे की सतह पर भूरा रंग का, लाल या भूरा। कॉपर की सतह पर हरे रंग का बनेगा, चांदी की सतह पर काले रंग का बनेगा। संक्षारण से सुरक्षा क्या है? धातुओं की सतह को संक्षारण से सुरक्षित रखने के लिए धातुओं की सतह पर तेल, ग्रीस या लेप लगा दिया जाता है जिससे वो सुरक्षित रहता है। इसके बाद लास्ट हेडलाइन आता है मित्रों विकृत गंधिता। ये क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में बदलाव आ जाता है, इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। मित्रों अच्छे बताइए, अगर आप किसी खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देंगे तो कुछ समय बाद वो बदबू देने लगता है, गंध देने लगता है, तो इसी क्रिया को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए जहाँ पर वायु ज़्यादा प्रवेश न करे। खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि को पैकेट में रखना चाहिए
खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। राइट, तो ये मित्रों ये सब थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मित्रों 2 वीडियो है, एक वीडियो आपका फर्स्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये सेकंड वीडियो है, 2 वीडियो हमने पूरा बना दिया। अब इसके बाद आपको कक्षा 10 अध्याय 2 आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।